नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कल के वीडियो में एक दो प्रश्नों में आपको समस्या आ रही थी, आपने कमेंट किए और मुझे देखकर अच्छा लगा कि आप लोग ध्यान से हर एक प्रश्न को देखते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। उन प्रश्नों की जितने भी आपके कन्फ्यूजन थे, जितनी भी शंकाएं थीं, उन्हें अभी मैं दूर कर दूंगा और आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए। इसी तरीके से निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। देखिए, परिणाम मिलता है प्रयासों का। अगर आप लगातार सही दिशा में प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। क्लियर आपको? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना वक्त गवाए। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये आपका एक प्रश्न था कल का कि विकास के इस चरण में विकास के इस चरण में बच्चे विपरीत लिंग माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे पुत्री का पिता से जुड़ाव को रिक्त स्थान नाम दिया गया है। ए ऑप्शन था हेट्रोसेक्सुअल अवस्था, बी नार्सिसिस्टिक अवस्था, सी ओडिपस कॉम्प्लेक्स और डी है आपका होमोसेक्सुअल अवस्था। तो आप में से कई लोग कमेंट कर रहे थे, इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। पहली बात, यहां पर ऑप्शन में कहीं पर भी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नहीं दिया गया है, तो वो तो है ही नहीं, तो आप उसका उत्तर कैसे बता रहे हैं? फिर आपने प्रश्न को बारीकी से नहीं पढ़ा। क्या था प्रश्न? विकास के इस चरण में बच्चे, देखिए यहां पर विकास के इस चरण में बच्चे विपरीत लिंग माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं। यहां पर इतना ध्यान देना। अब यहां पर ये उदाहरण दिया है एक, जैसे पुत्री का पिता से जुड़ाव। क्या लिखा है? जैसे लिखा है। यह नहीं पूछा कि पुत्री का पिता से जुड़ाव क्या होता है। क्या लिखा है? जैसे पुत्री का पिता से जुड़ाव या पुत्र का माता से जुड़ाव। विपरीत लिंग क्या हुआ? ठीक है, को नाम दिया गया है, तो इसका सही उत्तर ओडिपस कॉम्प्लेक्स ही होगा। क्लियर आपको? अब बात आती है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में अंतर क्या है। ठीक है, तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? यह आपका लड़का और लड़की दोनों के लिए आता है। क्या? ये लड़का और लड़की दोनों के लिए आता है। इसकी खोज सिगमंड फ्रायड ने 1899 में की थी। और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, इसकी खोज 1913 में कार्ल जंग ने की थी। इसमें सिर्फ लड़कियां आती हैं। ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स में लड़का और लड़की दोनों आते हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में केवल लड़कियां आती हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या है कि 3 से 6 वर्ष की लड़कियों के लिए विशिष्ट है, जहां वे अपनी मां से घृणा करने लगती हैं और पिता के लिए भावनाओं का विकास करती हैं। क्लियर आपको? तो सी ऑप्शन आपका सही है यहां पर, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्लियर आपको? उम्मीद करता हूं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए। देखिए, विकास के इस चरण में विपरीत लिंग माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे यहां पर उदाहरण दिया गया है। प्रश्न नहीं है ये कि जैसे पुत्री का पिता से जुड़ाव, यहां पर जैसे पुत्र का माता से जुड़ाव भी हो सकता था। क्लियर आपको? और यहां पर ऑप्शन में आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दिया भी नहीं गया है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दिया भी होता तो भी इसका सही उत्तर ओडिपस कॉम्प्लेक्स ही होता। क्लियर आपको? ओडिपस कॉम्प्लेक्स लड़का और लड़की दोनों के लिए है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स केवल लड़कियों के लिए है। क्लियर आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार के तलाक में एक मुस्लिम पत्नी अपने पति को तलाक नहीं दे सकती, बल्कि उसकी प्रार्थना पर तलाक की घोषणा केवल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है? बताइए। यह प्रश्न था और उसके ऑप्शन थे खुला, मुबारत, लियान और इला। क्लियर आपको? तो इसका सही उत्तर है लियान। लियान में क्या होता है? जैसे कोई पति है, मुस्लिम पति है और पत्नी पर झूठा आरोप लगाता है कि उसका अफेयर या संबंध किसी दूसरे पुरुष से है, एडल्ट्री का। ठीक है, एडल्ट्री का आरोप लगाता है। अगर वो आरोप झूठे होते हैं, इस आधार पर पत्नी अपने पति से तलाक की अर्जी दे सकती है। क्लियर आपको? तो यहां पर लियान ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुतायत में होता है।
बताइएगा क्या होता है? ए एमाइलेज होता है, बी ग्लोबुलिन होता है, सी ग्लूटीन होता है या डी लाइसिन होता है? बताइएगा। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुतायत में होता है, क्या होता है? ग्लोबुलिन, ग्लूटीन या लाइसिन। सही उत्तर क्या है यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए एमाइलेज होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए वे ग्रामीण और पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में क्रमशः 30,000 और 20,000 की आबादी को सम्मिलित करते हैं। दूसरा, पीएचसी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं जबकि राज्य सरकारों द्वारा इनका रखरखाव किया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। बताइएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 52 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 52 का केवल एक ऑप्शन सही है। क्लियर आपको? वे ग्रामीण और पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में क्रमशः 30,000 और 20,000 की आबादी को सम्मिलित करते हैं। कौन? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, या बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, या मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है? बताइएगा, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है जो करता है? क्या करता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाए आपका, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा क्या? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। क्लियर आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बीएमआर फार्मूला आधारीय चयापचय दर कितना होता है यह आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका 1 किलो कैलोरी गुणे बॉडी वेट इन केजी, यानी कि शरीर का भार किलोग्राम में, और गुणा आपका 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे। इसी तरीके से बी ऑप्शन है आपका 1 किलो कैलोरी गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे आप बॉडी वेट इन केजी यानी कि शरीर का भार किलोग्राम में, गुणा 24 आवर यानी कि 24 घंटे। इसी तरीके सी ऑप्शन है आपका 1 किलो कैलोरी इंटू बॉडी वेट इन एमजी किलो इंटू 12 आवर्स। इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 54 का बीएमआर फार्मूला आधारीय चयापचय दर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, 24 आवर आता है। क्लियर आपको? 24 आवर आता है, बॉडी वेट किलोग्राम में होना चाहिए और 1 किलो कैलोरी होना चाहिए। ये 3 चीजें होती हैं बीएमआर फार्मूला में। क्लियर आपको? आप अपना बीएमआर फार्मूला बीएमआर भी निकाल सकते हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु के शरीर को ठंडा पड़ने से बचाना कहलाता है रिसिटेशन, हाइपोथर्मिया, हाइपोवोला, इसेमिया या उपयुक्त सभी? बताइएगा, नवजात शिशु के शरीर को ठंडा पड़ने से बचाना क्या कहलाता है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, हाइपोवोलाइसीमिया। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, या विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, या विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, या विश्व तंबाकू दिवस 30 मई? तो इसमें से कौन सा गलत है? यह प्रश्न आपको करवाया जा चुका है। सभी दिवस आपको एक बार पढ़ाए जा चुके हैं, उनको बिल्कुल सही तरीके से करते रहिए और एक एक चीज अपनी क्लियर रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है यह आपको बताना है 56 का। तो 56 का तो जो गलत आपका उत्तर है वो डी ऑप्शन है। क्लियर आपको? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 30 मई नहीं 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई है जबकि पश्चिमी जगत में यह नहीं है? ए ऑप्शन है आपका पुत्री के प्रति विरुचि यानी कि पुत्रियों का पसंद ना करना,
उनसे मोह त्याग कर देना, पुत्री का उच्च मूल्य, क्या लड़कियों का बहुत ज्यादा मूल्य हो गया है, या पुत्र के प्रति विरुचि, या विवाह के प्रति विरुचि। बताइएगा, प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई है, जबकि पश्चिमी जगत में यह नहीं है। तो 57 का सही उत्तर है आपका ए, पुत्री के प्रति विरुचि। क्लियर आपको, क्या पुत्री के प्रति विरुचि। लेकिन अब यह स्थिति बदल गई है काफी हद तक। अब तो जो नई आंकड़ा आया है उसमें जो जेंडर गैप था, जेंडर अनुपात था, वो काफी सुधर गया है। चने एवं मटर में अंकुरण के कितने समय बाद विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे या 48 घंटे? बताइएगा, चने एवं मटर में अंकुरण के कितने समय बाद विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? 58 का जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन है, 24 घंटे। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैक्सीन क्या है? रोग की दवा है, या जैविक मिश्रण है, या सूक्ष्म जीव है, या एक प्रकार की बैक्टीरिया है? बताइएगा, वैक्सीन क्या है? 59 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, जैविक मिश्रण है। अगला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है? बताइएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है? ए गुड एनएफ, बी सॉरेंस, सी जॉन लॉक, डी वाटसन? बताइएगा, 60 में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 60 में आपका बी ऑप्शन सही है, सॉरेंस। अगला प्रश्न है आपका, शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? बहुत ही आसान उत्तर है, आप में से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। दसियों बार यह प्रश्न आपको करवाया जा चुका है। ए ऑप्शन है आपका अक्टूबर 1929, बी ऑप्शन है सितंबर 1929, और सी ऑप्शन है अक्टूबर 1930, और डी ऑप्शन है आपका सितंबर 1928। बताइएगा, शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? 61 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 61 का आपका सही ऑप्शन है सितंबर 1929। अगला प्रश्न है आपका, इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न। एडवर्ड जेनर, लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर? बताइएगा, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर है आपका एडवर्ड जेनर। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, मधुमेह, पोलियो या मोटापा? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका एबीसी, बी ऑप्शन है डीई, और सी ऑप्शन है आपका बीसीई, और डी ऑप्शन है आपका सीई। अब इसका प्रश्न आपको कैसे करना है? आपको अगर नहीं आता है तो आपने टीकाकरण काफी हद तक पढ़ा है, उससे जुड़े हुए प्रश्नों को किया है। क्या डिप्थीरिया का टीका पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। क्या हेपेटाइटिस बी का टीका पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। क्या मधुमेह का टीका पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, तो मधुमेह का नहीं होता है। पोलियो का टीका पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है। क्या मोटापा का टीका पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सीई। क्लियर आपको? क्या? सीई। इन बीमारियों को, मधुमेह और मोटापा को टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। क्लियर आपको? तो सीई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और यहां पर थोड़ा ऑप्शन गलत लिख गया है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। केवल सीई सही है, ठीक है। डी ऑप्शन, इसको जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो उसमें सही करवा दूंगा। सी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन सही है, सीई। मधुमेह और मोटापे के टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है, सिंह है, या गरुड़ है, या सांप है? बताइएगा, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? यह आपके धर्म वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ प्रश्न हो सकता है। क्लियर है आपको? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सिंह। क्लियर है आपको? सिंह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है।
अगला प्रश्न है आपका, शरीर में किसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है? ए अस्थि खनिज घनत्व, बी डब्ल्यूबीसी, सी आ और बा दोनों, डी कोई नहीं। बताइएगा शरीर में किसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है? तो 65 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अस्थि खनिज घनत्व। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता का परीक्षण किया जाता है? विडाल, एलिसा, एमनियोसेटोसिस या उपयुक्त सभी? बताइएगा डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता का परीक्षण किया जाता है। 66 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 66 का सी ऑप्शन आपका सही है, एमनियोसेटोसिस। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ए वाटसन, बी मुनरो, सी हरलाक, डी सेल। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइएगा 67 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 67 का आपका डी ऑप्शन सही है, सेल का है। क्लियर आपको? और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उस बैच में आपको पीडीएफ सभी टॉपिक्स की मिल जाएंगी, सभी मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएंगी, बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको और आपकी एक अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। क्लियर है आपको? भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भाग 15, भाग 16, भाग 17 या भाग 18? बताइएगा भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो 68 का सही उत्तर है आपका सी, भाग 17। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? यह प्रश्न आप पहले भी कर चुके हैं। रेबीज कुत्ता, प्लेग चूहा, पोलियो बंदर, टेप वर्म सुअर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, पोलियो बंदर। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, वह समाजशास्त्री जिसने सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं आधुनिक समाज को ध्यान में रखते हुए बताई हैं? ए हर्बर्ट स्पेंसर, के डेविस, सी ऑप्शन है बिल्बर्ट ई मोर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। वह समाजशास्त्री जिसने सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं आधुनिक समाज को ध्यान में रखते हुए बताई हैं। 70 का सही उत्तर है आपका, वो कौन सा हो जाएगा? वो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, बिल्बर्ट ई मोर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क कौशल नहीं है? ए बोलना, बी सुनना, सी तैरना, डी हाथ लहराना। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क कौशल नहीं है? तो 71 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, सुनना। संपर्क करने के लिए आपको बोलना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुछ इशारा करना होगा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा है कि विश्व में अधिकांश क्रांतियां मौलिक सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए हुई है? कांट ने, अरेंड ने, अब्राम्स ने या रूसो ने? बताइएगा किसने कहा कि विश्व में अधिकांश क्रांतियां मौलिक सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए हुई हैं? इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, अब्राम्स। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी योजना शिशु मृत्यु दर को रोकने से संबंधित नहीं है? पीएम जनधन योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण अभियान या सांस पहल? बताइएगा निम्न में से कौन सी योजना शिशु मृत्यु दर को रोकने से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाए आपका ए ऑप्शन, पीएम जनधन योजना। अगला प्रश्न है आपका, 1 किलोग्राम पिंड को एक न्यूटन बल से 1 मीटर तक खिसकाने में प्रयुक्त ऊर्जा को कहते हैं? जूल, कैलोरी, किलो जूल या किलो कैलोरी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, जूल। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बच्चे को ईश्वर का अंग मानना चाहिए तो वह आपकी संपत्ति है और ना ही आपका खिलौना है। वह तो आपके पास ईश्वर और मनुष्यता की एक धरोहर है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? महात्मा गांधी की, श्री जाकिर हुसैन की, श्री राजेंद्र प्रसाद की या सर्वपल्ली राधाकृष्णन की? ना तो वह आपकी संपत्ति है
और ना ही यहां पर ना होगा, ठीक है। ना तो वह आपकी संपत्ति है और ना ही आपका खिलौना है, वह तो आपके पास ईश्वर और मनुष्यता की एक धरोहर है। बच्चे को ईश्वर का अंग मानना चाहिए, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, श्री जाकिर हुसैन की। क्लियर है आपको? तो यह रहा आपका मुख्य सेविका के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का सेट नंबर 3। उम्मीद करता हूं आपने ये सभी प्रश्न देखे होंगे और जो आपके डाउट थे पिछले सेट के वो भी दूर हो गए होंगे। फिर भी आपकी कोई समस्या रह गई हो कमेंट करके बताइएगा। जब आप कोई कमी ढूंढते हैं, जब आप कोई प्रश्न में गलती ढूंढते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे समझ में आता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग निरंतरता से फोकस बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं, केवल खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से सजग रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए, अपने सिलेबस के साथ निरंतर जुड़े रहिए और निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। यह मेरा आप पर अब भरोसा बढ़ता जा रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये 25 बहुमूल्य प्रश्नों में से आपकी कुल कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये आपको सीरीज कैसी लग रही है जो अब मैंने शुरू की है मुख्य सेविका के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें आपके 25-25 प्रश्नों के कई सेट होंगे। तो बताइएगा कमेंट करके ये सीरीज आपको कैसी लगी, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।